राजस्थान के दूरस्थ इलाके में एक वीरान किला था, गढ़ काला। सदियों पुराना ये किला अब खंडहर बन चुका था, लेकिन उसके बारे में एक दहशतनाक अफवाह गांव वालों के बीच आज भी जिंदा थी। कहा जाता था कि उस किले की सबसे निचली मंजिल में एक काल कोठरी है, जहां कभी निर्दोषों को जिंदा दफना दिया जाता था। लोगों का मानना था कि उन आत्माओं को किसी तांत्रिक ने बंद किया था, लेकिन वे अब भी मुक्ति की तलाश में हैं। 5 दोस्तों का एक समूह, अर्जुन, पायल, समीर, नेहा और विक्रम, कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बनाता है और गढ़ काला की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में गांव वालों ने उन्हें कई बार चेतावनी दी। रात को किले के अंदर मत जाना, वरना सुबह लौट नहीं पाओगे। लेकिन युवाओं ने उन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम होते होते वे किले तक पहुंच गए। जैसे जैसे सूरज डूबा, किले का रूप बदलने लगा। हवाएं और ठंडी हो गई और पत्थरों से एक सड़ी गंध उठने लगी। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे वे लोग किले के अंदर गए। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिए हों। अचानक विक्रम सबसे अलग हो गया और एक अंधेरे कोने में चला गया। उसकी चीख सुनाई दी, लेकिन जब सभी वहां पहुंचे तो वो गायब था। नेहा को एक परछाई दिखाई दी जो दीवार के आर पार हो गई। पायल के शरीर में अचानक ठंडक समा गई और उसका चेहरा अजीब तरीके से पीला पड़ गया। अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें किसी राजा के हाथों मारी गई एक लड़की, राजकुमारी जलेखा, का जिक्र था। वो लड़की, जिसे तांत्रिक विद्या के आरोप में जिंदा जलाया गया था, अब एक आत्मा बनकर इस काल कोठरी में कैद थी। पर डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अब वो मुक्ति चाहती है और उसका रास्ता शरीरों से होकर गुजरता है। धीरे धीरे पायल अजीब बातें करने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई और वह संस्कृत में कुछ बोलने लगी जिसे कोई नहीं समझ पाया। तभी वह चिल्लाई, अब मैं आजाद हूँ, तुम सब मेरी बलि हो। और वह हवा में उठ गई, मानो उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। अर्जुन और समीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारों ने अपनी शक्लें बदल ली। वे जिस रास्ते से आए थे, अब वहां सिर्फ दीवारें थीं। उन्हें हर कोने में चेहरा विहीन आत्माएं दिखने लगीं। कभी किसी की हंसी गूंजती, कभी कोई छाया पास से निकल जाती। भागते भागते अर्जुन एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां उसे एक यज्ञ मंडप मिला और उसके बीच में चंद्रलेखा की असली हड्डियां। डायरी में लिखा था कि अगर उसकी हड्डियां अग्नि में प्रवाहित कर दी जाएं, तो आत्मा मुक्त हो सकती है। अर्जुन ने साहस करके हड्डियां जलाईं। एक जोरदार चीख पूरे किले में गूंज उठी। सब कुछ हिलने लगा। पायल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और भूतनी गायब हो गई। लेकिन जैसे ही सब शांत हुआ, अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा बदलने लगा और फिर एक धीमी पर गूंजती आवाज सुनाई दी, अब मुझे नया घर मिल गया है। अंत। गढ़ काला आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वहां एक नई आत्मा भटकती है, अर्जुन की शक्ल में चंद्रलेखा की आत्मा के साथ।